परमात्मा ने दया की भजन करने के लिए आपको मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर काल भगवान का है। उसने शरीर में जीवात्मा को बंद किया। महात्माओं ने आपको आदेश दिया कि किराए के मकान से अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए भगवान का भजन करो। ये किराए का मकान है। समय सबका निश्चित और निर्धारित है। जब जिसका समय आ जाएगा, जवान बच्चा बूढ़ा, उसे जाना ही पड़ेगा। मोह ममता का संसार बताया हुआ है, जिसमें नाना प्रकार के कष्ट हम लोग उठा रहे। हमारे हाथ में, हमारे बस में कुछ भी नहीं। हम रोते ही रोते और दो आंसू बहाते ही रह जाते हैं। एक तमाशा और तमाशा विलीन हो जाता है। यहाँ पर इसमें नरनारी उपस्थित हुए हैं। सबको ये चाहिए कि जब कभी किसी का समय हो तो अपनी अपनी इच्छा पूरा करने के लिए, ताकि ये कहने को न रह जाए कि मैंने ये गोली दवा नहीं दी। ये संतुष्टि हर एक किसी को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ एक मसाला ये शरीर है। जब कभी किसी तत्व की कमी होने लगती है तो ये जड़ी बूटियां दे दी जाती हैं और वो तत्व पूरा हो जाता है। इसको पूरा करना ही चाहिए। बाकी जब समय पूरा हो जाएगा तो कोई दवा काम नहीं करेगी, कोई उपचार और उपाय काम नहीं करेगा, उसे जाना ही पड़ेगा। जो कर्म और कर्तव्य है उसको पूरा करना ही चाहिए, जिससे कि हम लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रहे और ये ज्ञान रहे कि कर्म क्या है और कर्म की सेवा क्या। हर चीज का यथाउचित सबको हर समय बोध होना चाहिए। बाकी सब मालिक पर, प्रभु पर, भगवान पर निर्भर छोड़ देना चाहिए कि जो वो करते हैं वो ठीक करते हैं। अपनी समझ में कुछ नहीं आता, उन्होंने सब ठीक किया होगा। ऐसा पूरा यकीन और पूरा विश्वास सभी लोगों को रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम जिस सत्संग में उपस्थित हुए हैं वहां पर जीवात्माओं की रक्षा हुआ करती है। शरीर का संस्कार तो मेरा भी होगा। शरीर के लिए तो जब ये किराए का मकान खाली किया जाएगा तो ये भी आपको करना होगा और आपके शरीर का भी संस्कार। जहाँ जो नियम बना हुआ है उसे तो सबको करना ही है, नहीं तो शरीर जो है वो दुर्गंध और लाखों लोग उससे नुकसान उठाएंगे। शरीर का हर किसी का संस्कार, जानवर, पशु, पंछी, आदमी का यही जाता है और करना ही चाहिए।
ये शरीर किसी किस्म का है, इसमें क्लेश नहीं रखा, हार्ड लोगों मार्ग का बना हुआ है। इसमें विशेषता एक अनुशक्ति जो जीवात्मा भगवान की अंश है वो इसमें है, और वो जब निकाल दी जाती निकल जाती तो इसमें कुछ नहीं। ये तो दुर्गंध का एक खजाना है। तो जो जिस स्थान पर जो क्रिया है और जो नियम जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के अनुसार संस्कार होना चाहिए। तो हम लोग हर बात का ध्यान हमेशा रखें, सेवा का भी रखें। ये नहीं कि दवा की आज जरूरत है तो हम भगवान पर छोड़ दें, तो भगवान करेगा, लेकिन हमको अपना काम कर्म करना चाहिए। इसलिए सब लोग सब बात पर ध्यान रखा करो। और बाकी ये सत्संग होता है, जीवात्माओं की रक्षा का काम तो बराबर होता ही। अगर ऐसे स्थानों पर किसी की किराए का मकान खाली होता है और जीवात्मा की रक्षा नहीं हुई तो यहाँ आने का लाभ ही क्या होगा? क्या फायदा होगा ऐसे स्थानों पर जाकर? तो जीवात्माओं की रक्षा होती है और लोगों को उसका परिचय मिलता है। लोग जाने के पहले परिचय कर लेते हैं, जाने पर परिचय करते हैं, और उसके बाद जिनको जाने का पहले ही परिचय हो गया तो फिर जाने पर कोई बात नहीं। इसलिए ऐसा संबंध प्रगाढ़ और मजबूत और अमित और अटल होता है कि इस संबंध को और दुनिया के सभी संबंध टूट जाएंगे, लेकिन परमार्थ का ये संबंध नहीं टूटता है। ये जब जुड़ जाता है तो सदा जुड़ा ही रहता है। जब तक जीवात्मा सतरूप में न पहुंच जाए तब तक भी बराबर संबंध जुड़ा रहेगा। ये बात संबंध जगत में होने के लिए बड़े ही प्रयास और बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन जब जुड़ गया तो जुड़ गया। और जब वो जोड़ देते हैं संबंध जैसे भी होता वैसे किसी न किसी अवस्था में आपसे भगवान का भजन करा दिया जाएगा। जो कर्मों का जो बोझा अनेकों युगों और जन्मांतरों का जो रखा हुआ है वो भी धीरे से ही उतार दिया जाएगा। जिस अवस्था में भी रहोगे, महात्माओं ने हर तरह की अवस्थाओं को रखा कि जो आज भजन नहीं कर सकते हैं मटर गश्ती करते हैं, मटर गश्ती करते हैं कि हमको तो महाराज मिल गए, हमको भजन करने की क्या जरूरत है। और बड़े पैसे वाले और वो पैसे के उस आराम कल्पी में भजन नहीं करते हैं तो दोबारा फिर उनको गरीबी में जन्म दिया जाएगा, तो वहां दूर बैठ के भजन करेंगे। लेकिन भजन करा दिया जाएगा, भजन कराया जाएगा, इससे आपको फिक्र है। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपकी चिंता की है वो अपने आप कर रहा और करेगा। तो अभी अच्छा है कि सामने भजन करो, बहुत अच्छा है। जिस तरह से भी हो, अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़, अभी सामने भजन कर लो। मेहनत कम और मजदूरी बहुत ज्यादा। परमात्मा का धन कम मेहनत पर मिल जाएगा और जल्दी रास्ता कट जाएगा, और बाद में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तब तुम कहोगे तो महात्मा इसीलिए बार बार जोर देते हैं कि सामने कर लो तो जल्दी काम बन जाए और जल्दी सफाई हो जाए और जल्दी रास्ता घर में कोई जाने में बिगड़ बाधा खड़ा न करे। लेकिन ये है कि मकंगस्ती करते हैं कि हमको तो महाराज जी मिल गए, अब हमको क्या हमारी पर रक्षा हो जाएगी। समझ लो, इसको अच्छी तरह से भजन तो कराया जाएगा, क्योंकि महात्माओं ने कहा है कि बिना भजन कर ये हुए उधर नहीं जा सकोगे, तो वो तो काम आपसे कराना ही पड़ेगा। चाहे जिस तरह से रोके करो, चाहे गा के करो, चाहे हंस के करो, चाहे लेट के करो, चाहे टांगे ऊपर करके करो, लेकिन भजन तो करना ही होगा। तो बहुत जरूरी है। और वो भी सुगम सरल, देश के करो, बैठ के करो, खेत में करो, खलिहान में करो, सुबह करो, शाम को करो, स्नान मत करो, स्नान कर लो, गंगा जी के किनारे करो, जमुना जी के किनारे करो, मंदिर में करो, कहीं बैठ करके करो, लेकिन मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन। जहाँ वो एकांत में बैठा हुआ है वो देवता
वही एकांत में बैठ करके भजन करना, ये तो काम आपको करना ही है। हम तो हमेशा ये बात सुविधा की, आराम की आपके सामने खड़ी करना चाहते हैं कि आराम से भजन हो जाए, श्रद्धा से भजन हो जाए, निर्विघ्न में भजन हो जाए। तो आप वो ममता मत करो, चलने दो, जो निकल गया तो निकल गया। ये मत सोचो कि कोई चला गया तो मेरा क्या होगा। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो सब तो तुम्हारा निश्चित अंतिम श्वास तक है रखा हुआ, उसमें कोई कमी नहीं। केवल अपने समझने और बुद्धि ज्ञान की जरूरत है। उससे यदि आपने समझ लिया तो कोई चिंता की बात नहीं। भगवान ने सब चीजें पहले से ही सबके लिए जीव की क्यों जलम पत्री लेप कर करके सब सामान बांध बूंद करके जीवन का साफ पौधा आपके लिए रख, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बचाओ बच्चियों, हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जिनका कोई चारा नहीं, लेकिन वो भी कपड़े पहनते हैं, शाम को खाना खाते, रात को सोते हैं, कोई बात नहीं। किस तरह तो पशु और पंछी को भी देता है जिनका कोई सहारा नहीं। आप तो आदमी ज्ञानवान हो, समझते हो आगे पीछे वर्तमान का, तो आपको तो और भी चिंता नहीं होना चाहिए क्योंकि आप ज्ञानवान हो। परमात्मा ने जो ये काया जो दी है, जो जीवात्मा को बंद किया है, शरीर तो काल भगवान का और जीवात्मा शत्रु, जो शत्रु से आई है वो भी शत्रु तपस्या की मालिक की, और तपस्या के एवज में हम लोग तमाम रूहें और जीवात्माएं दे दी गई। और जब वो ले आए तमाम जीवात्माओं रूहों का भंडार, तो बिना जीवात्मा के कोई रचना नहीं होती। जब चेतन शक्ति होगी और जड़ता में जब मिला दी जाएगी तो रचना काम करेगी। बगैर जीवात्मा के कोई भी रचना काम नहीं कर सकती किसी भी मंडल में। तो जीवात्माओं का भंडार मिलना बहुत जरूरी है और बिना तपस्या के भंडार मिल नहीं सकता। तो तपस्या की गई है, उसके एवज में ये भंडार वरदान में मान लिया गया है। लेकिन जब आपको दिया गया था तो ये कहा गया था कि संत भारत में हमेशा गुप्त रूप रहेंगे, वो बराबर जीवों की खबर रखेंगे और यहाँ का संदेशा हमारे पास बराबर पहुँचाते रहेंगे। वो बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन जीवों का सब संदेशा मुझको देंगे। वो मेरे दरबार के जासूस यहाँ पर रहेंगे और जब कभी जीव जब फंसा लिए जाएंगे तो फिर वही हमारे जानने वाले जो दरबार के दरबारी जासूस हैं वो गया, और उन पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं। उनको मुकम्मल पूरी आजादी इस मुल्क में दया और महर करने की। जिस जीव को चाहे उसको बख्श दें, जिस जीव को चाहे उसको छुड़ा लें। मैं आपको एक बात मोटी समझा दूं। एक महात्मा जी जंगल में रहते, मुझे भी उनके मिलने का बहुत दिन पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ। महात्मा जी अपनी कुटी में बैठे हुए सत्संग वार्तालाप कर रहे थे। अच्छे महात्मा थे, अंदरूनी उनको ज्ञान था, अंदरूनी दर्शन करते थे उस मालिक का। बैठ के सत्संग हो रहा था, उसी समय एक प्यार पागल आया। वो आकर के खड़ा हो गया और महात्मा जी की तरफ दरवाजे पर ऐसे वो उठा करके देखा, ऐसे बहुत देर तक देखता रहा और बैठे बैठे हम लोग अपना सत्संग करते रहे। फिर धीरे से अंदर घुसा और कुटी का पैकर्मा लगा करके बाहर आया, दरवाजे पर खड़ा किया और सीधा फिर वो किया और ऐसे करके देखने लगा और बस धीरे से मैं अपना घुमाया और चला गया।
दूसरे दिन ठीक उसी समय पर उसी टाइम पर आया और ऐसे खड़ा हो गया और बहुत देर तक देखता रहा, कोई उससे बोला नहीं। और फिर अंदर आया, कुटी का परिक्रमा लगाया, दरवाजे पर खड़ा हुआ और फिर देखा और चला गया। और तीसरे दिन उसी समय पर उसका यही क्रम रहा। और जब चौथे दिन आया तो नदी के किनारे वहीं पर एकाएक गिर गया। उधर से सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज महाराज ये क्या हो गया, क्या हो गया, देखिए देखिए देखिए। बस उठ करके बाहर आए तो छटपटा रहा था। इस तरह से महात्मा जी ने उसको हाथ लगाया तो छटपटाना उसका बंद हो गया। और उन्होंने क्या काम किया कि उसके कान पकड़े और पांचों नामों को पूरा उन्होंने उपदेश सुनाया, पूरा भेद उसको सुनाया मौत के वक्त में। और भेद सुना करके बस वो छटपटा रहा था, चुप हो गया और उसी अवस्था में उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। महात्मा जी खड़े होकर के इतना रोए कि गांव के लोग लगभग 1 मील दूर थे, सब इधर इकट्ठे हो गए कि आज क्या हो गया कि इतना जोर से रोए, क्या आफत आ गई। फिर भगवान मंगवाया और उसके बाद में अचलर कफन मंगवाया जो मलमल का, उसको दान फूस करके और ठीक से उसको गड्ढा फूस करके और उसको गाड़ और फिर गए कुएं पर, खूब नहाया, कपड़े बदले और फिर इतनी जोर से हंसे कि जितने रोने की आवाज उससे ज्यादा हंसने की आवाज। आज क्या हो गया, इतनी जोर से रोए और हंसे तो लोगों ने आपसे पूछा महाराज आप पहले रोए थे और अब हंसे इतनी जोर से। कर लगे बड़े बड़े ऋषि और मुनि और बड़े बड़े सिद्ध और साधु और तपस्वी और ज्ञानी, पढ़ने लिखने वाले शास्त्रों से जो गति नहीं प्राप्त करते हैं वो उस गति में ये सीधा चला गया। ये देखिए निशाना होता है, पता नहीं किस जीव पर खुश हो जाए। लोगों ने पूछा आप रोए क्यों? अरे क्या लगे मैंने ये सोचा कि इसके परिवार में तो कोई रोने वाला है नहीं, तो चलो मैं इसकी तरफ से रो लूं। उसकी तरफ से रो लिया और उसको सीधा पहुंचा दिया। यह है महात्माओं की कृपा है। क्या चीज दे दें, क्या उसको संस्कार दे दें, ये क्या किसी को मालूम होता है कि उसका देश क्या होगा। तो भारत में जब सृष्टि की अनाथ में रचना हुई, काल भगवान ने जीवों को तपस्या करके सत्पुर से मांगा, सारा मसाला उनसे लिया, कारण सूक्ष्म लिंग और इस धूल ये जितना मसाला सब वहीं से दिया गया था। यहाँ तो कुछ नहीं था, न स्वर्ग से, न वैकुंठ से, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शिव से, न ईश्वर से, न ब्रह्म से, न पार ब्रह्म से। यहाँ तो न जमीन थी, न आसमान था, न वेद से, न पुराण से, न पुराण से, न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न ईसाई थे, न पारसी थे, न तुम थे, न गंगा थी, न जमुना थी, कुछ नहीं था। तो उसकी इच्छा से ये सब कुछ कहा से तपस्या की गई, सारा भंडार मसाला मांगा गया, वो मसाला दिया और फिर वो बहुत ही सिलसिले और तरतीब और तरकीब से उसमें रचना का विस्तार सब जीवों को मांगा गया है। जब तक तो कोई बात नहीं थी, जीव यहाँ पर धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे, सदाचारी थे, सत्यवादी थे, सेवा करते थे, प्रेम करते थे। लेकिन जब समय बदला और कलयुग में बड़ा मलिन समय आया और सेंटर पर जब निशाना आया कि धार कहाँ पर काम करती है, उसी समय पर संतों का पदार्थ हुआ और उन्होंने मालिक का सारा भेद खोला, ऊपर से और नीचे तक और नीचे से ऊपर तक सारा रहस्य वर्णन किया। तब ये पता चला है कि सब जीवों को इस कलयुग में ये अवसर मिला कि सब लोग पार जा सकते, मालिक का दर्शन दीदार कर सकते, पति और पत्नी भी साधना कर सकती। पहले धर्म पुस्तकों में
पत्नियों को साधना करने का अधिकार नहीं था, लेकिन कलयुग में विधान बदल गया और दोनों को अधिकार दे दिया गया कि तुम भी साधन करो, तुम भी, और जल्दी से अपनी जीवात्मा को निर्मल करके और निकालो और अपने नाम धुनी को पकड़ो, नाम कमाई करो, जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ दो और जल्दी से जल्दी अपने घर में पहुंचो। और ये गगन में अद्भुत अद्भुत जो बातें, अद्भुत अद्भुत जो आरतियां हो रही हैं, घंटे और घड़ियाल बज रहे, 24 घंटे मनुष्य रूपी मंदिर जिस्मानी मैजिक में, उसको आसमानी सुनो। इतना मंगलमय गाना बजाना उसका हो रहा है और उसको सुन सुनकर तुम कितने मस्त हो जाओगे, कितने दीवाने हो जाओगे। इस दुनिया को उसकी मस्ती में, उसके सुनने में बिल्कुल भूल जाओगे, पता ही नहीं है कोई आप पागल नहीं हो गया। लेकिन ये है कि जरा सी मस्ती चढ़ी उधर की और इधर का होश गुम, तो लोग उसको क्या कहते हैं, पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। क्या इसकी बुद्धि में हो गया? बुद्धि में नहीं हो गया, वो जरा सा नशा उसका थोड़ा सा बौछार के रूप में चला, बस उधरी से इधर से सब चीजें भूलने लगा। तो हम लोग कहते हैं कि पागल हो गया। जब धीरे से नशा उसका फन हजम हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है, धीरे धीरे नशा अपनी जगह पर आ जाता है और वो जब नशा अपनी जगह पर आ जाएगा और कम, तो फिर बुद्धि ज्ञान में काम करने लगेगी। भौतिक ज्ञान में जीवात्मा पर तो नशा चढ़ता ही है, लेकिन हम लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि ये पागल हो गया। इंतजार करो, पागल नहीं हो गया। पागल की अवस्था में उसको मत भर्ती करो, बल्कि उसको इस अवस्था में भर्ती करो कि परमात्मा का इसके ऊपर में कोई वो क्लोरोफार्म कुछ नहीं। क्लोरोफार्म तो सुना दिया 10, 5, 15 मिनट नशा रहेगा, लेकिन ये ऐसा क्लोरोफार्म है कि जब ये सुनाया जाता है, जब ऊपर से उतरता है तो ऐसा होता है कि बदहूस कर देता। वो तो महात्मा रहते हैं तो बराबर कंट्रोल करते रहते हैं बंदोबस्त, नहीं वरना तो अगर चढ़ जाए तो खत्म हो जाए। तब तो सभी लोग उठ करके भाग जाए कि ऐसा ऐसा नशा करा दिया जाता है कि वहां पर उतरता ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और महात्माओं के इतिहास को देखना चाहिए। तो घंटे घड़ियाल मामूली मस्ती है, ये मंदिर उसी के नमूने है। इसीलिए ये बजाकर आपको बताया गया था कि इसमें बज रहा है, जरा सुनो तो इस शहर गांव में, अरे जैसे कुंज गली में जरा सुनकर के देखो कि क्या क्या गाने बजाने बड़े उस प्रभु के 24 घंटे हर क्षण अद्भुत हो रहे हैं। और जब वो बजने लगेंगे तो ये कुछ नहीं सुनाई देंगे, तो इतने जोर और शोर के साथ बजते हैं कि अगर तुम उधर चले गए तो वो सब आपको अपने में मिला लेंगे। और फिर वो देवी और देवताओं की जो लीला और नाच और रंग, वो नृत्य जो होता है, डांस, वो ऐसा अद्भुत अद्भुत होता है कि नारद जब उधर चले गए तो उसी को देखते रह गए, उसी को देखते रह गए। ऐसा ऐसा नाच और नृत्य होता है। तो जब वो दृष्टि जब खुल जाती है तब ये सबको दिखाई दूर से ही देने लगता है और सागर उस दृश्य को देखकर बात बात और धन धन अपने को होने लगते हैं और हो जाते हैं। ये आपको गोपनीय भगवान का भेद, ये रहस्यमयी उस खुदा का राज, ये जिस्मानी मैजिक में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा, समझाया जा रहा। और वो गंदगी के जो पर्दे हैं मैलाई के, वो धीरे से उतारे जा रहे हैं। मैल और गंदगी हटते ही खबर उस आलम का, उस सृष्टि का आपको मिलने लगेगा। यह है दशा, आनंद,
ज्ञान जो फकीर और महात्माओं से हमेशा मिलता रहा, ये तय है। लेकिन हम लोग इसको नहीं समझते हैं, दूर रहते हैं और महात्माओं के पास में जाए तो क्या क्या नहीं मिलता। सब कुछ महात्माओं के दरबार में होता है, सब कुछ दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो उनके पास नहीं होती। लेकिन लेने का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, रास्ता नहीं लेने का, लेकिन सब कुछ ले सकते हो। लोग ऐसा सोचते हैं कि डंडा मार के दिया जाए, डंडा तो वो नहीं मिलता। वो ऐसा नहीं कि डंडा मार करके ले लो, डंडा मार देते तो घर में भी कोई चीज बाहर की नहीं दे सकते। तो वो चीज है, सब चीजें उनके दरबार में महात्माओं से रही हमेशा मिलती रही। जब जरूरत इस मंदिर में बैठकर अनंत दुखियों को सुनो। अनंत तो बांसुरियां भिन्न भिन्न तरह तरह की बज रही, उनको सुन करके तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। मृत्यु की बात तो छोड़ दीजिए, देवी और देवता मोहित हो जाते हैं। जब ये जीवात्मा दोनों आंखों के ऊपर जब चिमटाव करके और ज्ञान चक्षु दिग्नेत्र खोलती है तो देखती है कि इसके स्वागत के लिए बड़े बड़े विधान मरियों से हीरे की क्या तारीफ करूं, उस रोशनी की क्या आपको महिमा बताऊं। ऐसे ऐसे विशाल कारीगरियों से, कारीगरी को यहाँ कोई बनाने वाला है ही नहीं। ऐसे देवी और देवता स्वागत के लिए इस रूह और जीवात्मा के लिए दरवाजों पर खड़े, जगह जगह बड़े बड़े जय जयकार विशाल दरवाजे कारीगरियों और रोशनियों से भरपूर सुसज्जित शोभित किए हुए। जब ये इधर से रूह और जीवात्माएं उधर में जाती हैं तब इसका स्वागत होता है और आप यहाँ जरा जरा से स्वागत ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहर, ये काफी शहर क्या है, पूरा कचरा। काफी शहर तो मलमूत्र में नालियों में बैठा है, उधर मलमूत्र का नाम नहीं। ऐसे ऐसे शहर मलमूत्र और बालू का कहीं कण भी दिखाई नहीं देता है। जब उन शहरों में उधर में आप परामर्श कीजिए, बड़े बड़े शहर देखते 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 आपके कितने युग बीत जाए तब भी उन शहरों को आप नहीं देख सकते हो। ऐसे ऐसे कारीगरियों के शहर और इतने इतने बड़े बड़े बाग और बगीचे कि सारी दुनिया को एक छोटे से बाग और बगीचे में धर दीजिए तो कुछ नहीं है। ऐसे बाग बगीचे और वो अंगूर और गुच्छे और वो सेब और वो नाशपातियां, वो क्या रसभरी और क्या लगी चमकती और चमकती कि सूरज और चांद भी तुम्हारे अरबों और खरबों लज्जित हो जाए। ये खजाना उस सत्य ने आपके लिए सरल से ही भरकर रखा था। फकीरों और महात्माओं को उसने पहले से आज में ही तुम्हारे लिए भेज दिया था कि जब जरूरत होगी और तब वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। नई जरूरत होगी तो तुम्हारी देखभाल संभाल मिन्नत और प्रार्थना तुम्हारे दुख और दर्द को सुनने वाले वहां पर रहेंगे। नहीं तो जीवों के साथ ये कर्मों के बंधनों में जो बांध दी गई, इनकी क्षमा और माफी तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर तो उसके यहाँ न्याय है, इनको सजा मिलती रहेगी, न इनको मुक्ति मिलेगी, न इनको मोक्ष मिलेगी, न जन्म और मरण से बचेंगे। ये तो अगर वास्तव में माफी का तख्ता इस काल देश में मृत्यु में तो केवल सबको और फकीरों को है और माफी का तख्ता किसी के पास है। वो जिससे चाहे माफ कर दे, चाहे जितने भी कर्म किए हो, अनेक हत्याएं की हो, जानवर मारे हो, पशु पंछी मारे हो, आदमियों को मारा हो, डोंगरों को मारा हो, लेकिन अगर माफ कर दे तो माफी हो जाएगी और कोई नहीं माफ कर सकता। जिसने विधान बनाया वो भी नहीं माफ कर सकते। ये तो माफी का जो दर्जा और माफी का स्थान वो तो केवल फकीरों संतों को दिया गया है और ये उसके दरबार के दरबारी होते हैं
जो रोज उसके दरबार में हाजिरी देते हैं और वहाँ के संदेशे को जाकर यहाँ देते हैं, यहाँ का संदेशा वहाँ देते हैं, तो रोज हाजिरी दिया करते हैं उसके दरबार में। उनको संत और फकीर कहते हैं। ऐसे संतों और फकीरों के ऊपर उस सतपुरुष की कितनी मेहर और दया और उन संतों और फकीरों को कितना अधिकार होता है, ये किसी को क्या मालूम। कौन जानेगा? जब उधर जाएंगे तभी समझ में आएगा यहाँ कितना अधिकार होता है। बिना आंख खुले हुए, बिना जगे हुए, बिना उधर गए हुए, बिना रास्ता देखे हुए, बिना रोशनी और नूर पाए हुए, बिना मणि को जगाए हुए आप क्या जान सकते हो संतों और महात्माओं को? उनको बाहर से देखोगे काला सावला गोरा, उनके चमड़े को तो क्या जान सकोगे कि अंदर क्या रखा होगा। ये उधर देखो क्या है, कितने कितने शहर, उसमें ये सारी दुनिया सब उठाकर इससे कितना बड़ा स्वर्ग है। ये सारा विश्व एक सुई के नाके के बराबर स्वर्ग में रख दिया जाए, कितना बड़ा स्वर्ग हो। और स्वर्ग लोक से बड़ा वैकुंठ लोक, और वैकुंठ से बड़ा बहुत बड़ा शक्ति लोक, और शक्ति से बड़ा बहुत बड़ा ईश्वर लोक, और उसके बड़े 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 ब्रह्मांड जहाँ की ऐसी अद्भुत, और उससे न मालूम कितना था और ब्रह्मांड है। आपको क्या किसका ज्ञान? यहाँ तो किताबें देखते हो कागज के ऊपर में कुछ नहीं रहता। क्या ज्ञान आपको मिलेगा? ये तो आपने क्षणिक नाश होने वाला ज्ञान इतने दिनों की मेहनत करने के बाद वो भी पूरा नहीं जान पाया। नकल की है आपने हर चीज में, डाकती में नकल की, बैटरी में नकल की, और आपने अंग्रेजी में नकल की, संस्कृत में नकल की, उर्दू में नकल की, और फारसी में नकल की, और नकल करके सब ज्यादा नंबर बहुत ज्यादा 55 पाए, 50-45 पाए। वो भी कुछ नहीं, नकल कर। कभी मास्टर को छुड़ा दिखाया, कभी अध्यापक को दिखाया, कभी प्रिंसिपल को दिखाया, कभी वाइस चांसलर को और दिखाया। नकल वो भी ज्ञान, वो भी ज्ञान भी तो ज्ञान नहीं पाया। अगर बुद्धि का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते तब भी है। और ये ज्ञान इतना है जहाँ मन को खोना है, जहाँ बुद्धि को खोना, जहाँ चित्त को खोना, जहाँ काम को खोना, जहाँ क्रोध को खोना, जहाँ लोभ को खोना और अहंकार को खत्म करना है। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये जो कर्मों का आत्मार, इसको जलाना, तब ये ज्ञान बच्चा। अभी तो आप इस ज्ञान में जरा भी नहीं आए हैं, तो ज्ञान को कैसे मिल जाएगा? ये सूरज का चीज है, कुछ नहीं। ये उस सूरज का ये तो प्रतिबिंब है, उस सूरज का ये प्रतिबिंब है छाया, ये सूरज नहीं है। सूरज कहीं अलग है और उसका प्रतिबिंब करता है, और उस प्रतिबिंब का ये प्रतिबिंब है। ये जब ये प्रतिबिंब आपने देखा होगा कि एक शीशे को लीजिए और ऐसे कर दीजिए तो कमरे के अंदर उसका प्रतिबिंब चला जाता है, रोशनी हो जाती है। वो सूरज कहीं उसका प्रतिबिंब, और उस प्रतिबिंब का ये प्रतिबिंब है। यही चंद्रमा और तारा गणों का इतना बड़ा मंडल है कि उस तारा गणों का प्रतिबिंब एक आकाश से पड़ता है, और उस आकाश का प्रतिबिंब दूसरे आकाश पर तब आपको दिखाई देता है। आपको वो लोग क्या पता चलेंगे बच्चा? आपको कुछ जान नहीं सकता, नहीं सुनने के लिए तो आए नहीं और रहने के लिए आए। हम क्या सुनाए आपको? हम तो धीरे धीरे कुछ कहने और सुनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आपको शहरगाह में ले जाएंगे और ले चलेंगे आपको उधर, तब आपको पता चलेगा ये क्या है। तो अभी तो शहरगाह में उन लोगों में जाने की तैयारी का सामान इकट्ठा किया जा रहा है कि धटक के, पटक के, भगा के, दौड़ा के, इधर से उधर से और हर तरह से आपको क्या कर दिया जाए। आपको तो कोई और राज भगवान का कुछ मालूम है नहीं है, लेकिन अब क्या करें? अब तो फट गए, फटा लीजिए। देखो सीधी बात को हमारी समझ लो। एक पंडित जी जा रहे थे जंगल, चलते 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 रास्ते में एक आदमी मिला
उधर से आ रहा था जामुन खाता हुआ, बड़ी बड़ी जामुन। पंडित जी ने बोला कि अरे भाई तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारा मुंह हो गया है लाल। अरे कह लगे पंडित जी क्या बताएं, ऐसी जामुन रसगुल्ला है कि अगर खाइए तो क्या है भाई कहाँ मिलेगी। कह लगे कि आगे चले जाइएगा कोई पेड़ मिलेगा तो आप वहां ऊपर और नीचे देख लेना, बहुत सी गिरी मिलेगी, और ज्यादा खाना हो तो चढ़ जाना, ऊपर हिला देना। पंडित जी यही सोचते समझते चले गए। चलते 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 एक पेड़ मिल गया। तो गुड़ीला एक जानवर होता है कीड़ा काला काला, तो गोबर इकट्ठा किया करता है गोल गोल। तो पंडित जी ने सोचा कि यही है जामुन। तो गुड़ीले को जब वो पकड़ने लगे कीड़े को तो चू चू करने लगा। तो पंडित जी कहते हैं कि देख चू करे या मुंह करे, काले कालों को एक को भी नहीं छोड़ूंगा। चू करे या मुंह करे, कालों कालों को एक को भी नहीं छोड़ूंगा। समझ लो आप। तो बच्चा कहीं थक गए तो चाहे चुप करो चाहे मुंह करो, निकलना मुश्किल है। समझ लीजिए, और निकल नहीं सकते आप। अभी क्या हुआ, अभी तो ऐसा जाल तैयार कर रहा हूं छोटा बड़ा 5 किस्म का, 2 किस्म का नहीं 5 किस्म का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ये सब मछलियां फंस जाएंगी। आप घबराइएगा नहीं, ऐसा जाल तैयार किया जा रहा है तो निकलना होगी। और वो मैं अभी भेद की बात बताऊंगा नहीं, अभी तो जाल एक गंगा रेती पर जहां पर काशी विश्वनाथ एक समय पर विराजमान है 11 दिन तक जाल बनाया जा रहा, जाल तैयार किया जा रहा, और अभी तैयार हुआ जाता है। घबराइए नहीं, फिर देखिए जब जाल फेंका जाएगा तो देखिए मैं तो आपको दिखाई दूंगा उसमें क्या बात है। जी तो आपके सामने ही आपको वो क्या पता चलेगा, क्या मालूम होगा। लेकिन देवी कहो कि भगवान की, उस खुदा की और उस अल्लाह ताला की, उस परम पिता, उस प्रभु की, अनामी पुरुष की, एक अनी अनामा अग बच्चिदानंद प्रभु धामा, उसकी आपके ऊपर दया हो रही है। और वो वक्त और समय उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से ये बनता हुआ आपके सामने चला रहा है, और हो जाएगी दया। प्रार्थना भक्तों की कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच्चे हृदय से अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके लिए, उनकी भक्तों की प्रार्थना भगवान हमेशा मान लेते हैं। इतना इसलिए होता है भगवान का भक्तों के साथ कि भक्त होते आए, भगवान भक्तों के बस में होते आए। ये कहावत कोई मिथ्या नहीं है, सत्य जो सत्य है। और भगवान इतने दयालु और इतने भक्तों के बस होते हैं कि भक्त पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो उनका हाथ नीचे होता है, और कैसा हाथ पड़ता है जो रुई से भी ज्यादा कोमल, कि ताकि हमारे भक्त को कोई कष्ट ना हो। और वो चले जाते हैं आगे आगे, और भक्त पीछे पीछे भगवान की पीछे 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 रहते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते। पीछे पीछे वो आगे चले जा रहे पीछे, और जब जरूरत होती है तो फौरन दुनिया को भक्त बत्तर बनकर के दुनिया को फंसे देंगे। यह है भगवान का प्रण, भगवान की टेक, भगवान का काम, भगवान का परिचय। तो जो होता है तो आत्माओं के लिए होता है। बहुत अच्छा हुआ तो घड़ी आई, महान सौभाग्य प्राप्त हुआ नवनारी बच्चे बच्चियों को। बच्चे भी आए, उनमें भी उत्सुकता आई, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां उनमें भी भाव, बड़े जवान बूढ़े अनपढ़ पढ़े लिखे सबको ये अवसर सौभाग्य मिला।
और उसी प्रकार का सभी लोग लाभ उठा रहे। तो आप अपने शहरों में, अपने देशों में, अपने साथियों में, अपने मित्रों में पहुंचे और मित्रों का मिलाप देखें। बड़ा मिलाप, कैसा मित्रों का मिलाप होता है। रूहें किस तरह से आपस में मिलती है और रूहें क्या क्या खाती है। जीवात्माएं किस तरह से परस्पर प्रेम करती है और जीवात्माओं के प्रेम का तीन दृश्य देखें आप उधर चलकर, तब आपको मालूम होगा। इसलिए बाबा जी बराबर इशारा करते हैं, एक दिन आएगा, एक समय आएगा और वो कैसा होगा जब लोग बैठ जाएंगे नर नारी, गांववासी दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, ये आंख खुली होगी और सीधे ऊपर की तरफ चल रहे और ऊपर स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंच करके ब्रह्मा और विष्णु और शिव का साक्षात्कार रोज करेंगे और लौट करके आ जाएंगे। और वो ब्रह्मा और विष्णु और शिव कितने सुंदर है, वो उनका जब दर्शन होगा तो कितने सुंदर है, ये तो आपको अभी कुछ मालूम नहीं। और लौट के आओ और दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा और रात को फिर निकल जाओ ऊपर और वहां पर किस तरह से स्वर्ग भूमि पर स्वर्गलोक में वहां देवी देवताओं के साथ क्या व्यवहार होता है। ये तो साधक तुरंत राह से उसे देखते हैं, खाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, उसी का ये सब सामान तैयार हो रहा है। आप लोग ऊपर चलने की जल्दी चेष्टा करो, इच्छा करो और धारणा बनाओ, कामना बनाओ। कल को भूख लगे, प्यास लगे, ये तो थोड़ा बहुत आप में आना ही चाहिए। आज नामदान होगा, गोपनीय भगवान का घर में बैठकर कर लो। वही 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आपकी सच्ची कमाई का धन जमा हो जाएगा, वही आपके काम आएगा। जो नाम की कमाई कर लेते हैं, नाम को जगाते हैं, नाम के साथ तुरंत को जोड़ देते हैं, वही अमर पद प्राप्त कर देते हैं। जिनको नाम का भेद मालूम नहीं, नाम धर्म जानते नहीं कि नाम क्या चीज है, वो जीवन में खाली करेगा। खाली मत जाओ, आए हो खाली भरे हुए जाओ। ऐसे छकड़े भरो कि जब जाने लगना तो कुछ फेंकते भी जाना और भी लूट ले। ऐसी दौलत संपत्ति परमार्थ की उसकी जमा करके वो फेंकते हुए जाओ, हजारों लाखों करोड़ों सहित हो जाए और वो कुछ आपको भी मिल जाए उनसे, ऐसा जब कमा। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है और इसी मनुष्य शरीर की महिमा और मनुष्य शरीर सबसे ऊंचा माना जाता है। तो नामदान आपको मिल जाएगा आज कल का। नामदान लेकर के लोग घर में चुपचाप न बैठ जाए। शराब और ताड़ी को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मांस मछली अंडे ये भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। महात्माओं ने कह दिया है कि जब तक अपने घर में न पहुंच जाओ, सच्चा रास्ता न मिल जाए, सच्चा बताने वाला न मिल जाए, एक नहीं 1000 आपको राह बताने वाले जब तक न मिले तब तक 1001 और जब सही जगह पर पहुंच जाओ
तो अपना जो कुछ भी हो सब कुछ उसको हवाले कर दो, दे दो अपना जो अपने पास में हो, और उसकी चीज उससे ले करके और जल्दी से अपना काम करो। इसमें कोई दोष नहीं, किसी तरह का भी कोई दोष नहीं, किसी को भगवान के पाने के लिए कोई दोष नहीं लगता। जो भगवान के पास जाना चाहते हैं उनको कोई पाप नहीं लगता, जो भगवान की इच्छा करते हैं उनको पाने के लिए पाप कर जाया करता, पाप लगता नहीं है। ऐसा आपको किसी ने बहका दिया हो अज्ञानता से, वो तो बात अलग है। दत्तात्रेय का मिसाल है कि उन्होंने किस तरह से ज्ञान गोष्ठी कितने दिन पास गए, और जब अंत में वो मिल गए तो सब कुछ उनमें समर्पण कर दिया, और फिर दत्तात्रेय ने अपनी वस्तु को प्राप्त किया। ऐसी बहुत सी नजीरें और मिसालें भारतवर्ष में हम लोगों के लिए हैं, लेकिन नहीं समझते। मुसलमान भाई ऐसा समझते हैं कि हमको मुसलमान ही मिलना चाहिए, हिंदू ऐसा समझते हैं कि हमको हिंदू ही मिलना चाहिए, और जातियों के लोग ये समझते हैं कि मुझको मेरी जाति का ही मिलना चाहिए। तो आप तो कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर पूछते हो, वो तो जसवंती थे, और राम का मंदिर बनाकर जो पूछते हो आप तो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय थे। आपको तो ये बात कुछ मालूम नहीं है कि बहुत कौन थे, ईसा मसीह कौन थे, और उस समय पर मोहम्मद कौन थे। मोहम्मद तो कोई मुसलमान थे नहीं। मीराबाई चतरौनी थी तो रैदास की कौन वर्ण में थे, ये तो आप जाने। कबीरदास जी कौन से कहते बुलाए थे। तरह तरह के समय समय के आपने मंदिर बना रखे हैं, वो किसी भी जाति और किसी कैद खाने में नहीं। उस भगवान को कोई बांध नहीं सकता है कि तुम मेरी जाति में रहोगे। वो किसी भी मनुष्य को बना सकता है, जो निर्मल हो गया उसी पर बैठ जाएगा, वो उससे आपको बने। आपने उसको बंधन में रखा है, इसलिए आप उससे दूर हो गए हो। बंधन मत निर्बंधन बनो। भगवान की तरफ से कोई जाति नहीं, भगवान की तरफ से कोई नामकरण संस्कार नहीं, भगवान की तरफ से कोई विद्यालय नहीं। ये सब कुछ विद्यालय हमने बनाए संसार की बुद्धि के विकास के लिए, और संसार की वस्तुओं को याद कराने के लिए। उसमें कोई रिश्तेदार नहीं बनाए, और उससे कोई पति और पत्नी का संबंध नहीं, ये सामने जोड़ा। भगवान की तरफ से कोई झगड़ा आपको नहीं दिया। ये तो झगड़ा आपने अपने आनंद के लिए आपने खुद बना लिया और बता लिया, और उसमें आप फंस गए, अब रोते हो झगड़ते हो। तो आपको तो ये बात सोचनी है कि क्यों किसी से लड़ते झगड़ते हो। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई। ये बना ये है और ये है। कब्रिस्तान में ये राख कर दिए, वो दफना दिए गए, उनको हुए या और कहीं डाल दिया गया। ये तो सबकी अवस्था है आपका, उसकी तरफ से कुछ नहीं। जिसको तो ये है हार मारता, उसको इस तरह से नाश करा दिया, तुम जात पात को कुछ नहीं। जात पात जो खोएगा वो हरि को पाएगा। जात पात के बंधन में फंसेगा, उसको कभी भी भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी अपनी जगह पर रहो। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि आपको चौके में कोई रोटी बना जाए, अपना बनाओ, अपना खाओ। एक मुसलमान थे, दो दोस्त थे, 30 साल तक कभी नहीं मिले। बड़ी दोस्ती थी बचपन में उनकी, एक दूसरे के साथ रहते थे, और जब कभी भी चैन नहीं पड़ती थी, 4-4 मील उधर जाना उधर जाना। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा समय आया, मिलना जुलना उनका बंद हो गया, और 20 साल तक नहीं मिले। एक दोस्त पर कुछ गर्दिश आई, उसने सोचा कि चलो उसमें बहुत दिन हो गए अपने दोस्त से नहीं मिले। तो गरीब बेचारा जो अपने दोस्त से मिलने के लिए जब गया, 4 ही मील उसका घर था, ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन 20 साल से नहीं मिले। तो दोस्त जो है वो हुक्का पी रहा था। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि वालेकुम सलाम। तो वो जो हुक्का पी रहे थे कहते हैं ये रखा है हुक्का, ये रखा है हुक्का। वालेकुम सलाम, ये रखा है हुक्का।
चले ये आपके बाल बच्चे राजी खुशी, तो वो मित्र कहता है कि तुम्हारे जाने जियो या मरो, अपना अपना भरो और पियो, अपना अपना हुक्का भरो और पियो। जो मैं पीता हूं वो मैं आपको नहीं दे सकता। ये दूसरा हुक्का रखा है, अपना भरो और पियो, तुम्हारे जाने बाल बच्चे जिए और मरे। तो ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज है, ये बड़ी मतलब की है, बड़ी स्वार्थी है। आपको ये पता नहीं है, 1 मिनट में धोखा दे देगी। ये ऐसी धोखेबाज है, स्वार्थ मीत सकल जगमाही स्वप्न परमारथ नहीं। ये ऐसी भारत की दुनिया है कि जरा भी कहीं भी दोस्त नजर नहीं आते और परमात्मा का तो नाम नहीं। सारा संसार तो ये देखा कि धोखा देता है और उसी धोखे के लिए आपको तो कैसे हो जाएगा। परमात्मा का नाम नहीं है। तुमको तो उन्होंने फंसा करके बाजार में छोड़ दिया, अब तुम चिल्ला रहे रो रहे हो। परमात्मा की कहां बात, परमात्मा तो उनके साथ मिलेगा जिनका प्रेम, जिनका इश्क, जिनकी लगन, जिनकी मोहब्बत, जिनकी आसनाई उससे हो गई, उनके पास में परमात्मा मिलेगा। वहां स्वार्थ, तो स्वार्थ रस परवार विरोधी लंपट काम लोग अच्छे बड़े कामी है, बड़े क्रोधी है, बड़े झूठे हैं और स्वार्थ में रथ है। दो विश्व को तंत्र माने आप गए और नहीं खाने। आप तो नरकों में 84 में जा ही रहे हैं, लेकिन वो सज्जनों को, विज्ञानों को और महात्माओं को बिल्कुल नहीं मानते। तो बताइए, करें मोह बस द्रोह करावा संग हर कथा। मोह के बत करके वो शब्द जो हित कर अनेकता सर, हित करने वाले से भी बैर और अनहित करने वाले से तो बैर रहना ही है। तो ऐसी भारत की प्रणाली भारतवर्ष में मानव के अंदर में इस समय भंडार करा। ये धोखेबाज दुनिया है। कहीं चल गए, हरण हो गया तुम्हारा, तो सारे जीवन रोते रहोगे। महात्मा ही से निकालेंगे और कोई निकाल नहीं सकता। जो कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे भी ज्यादा बाहर इस धरती पर गंगा तट काफी कम मेले, गंगा तट पर इस धरती पर इस बालका की रेती पर इतना आदमी आएगा जो काफी के इतिहास में नहीं आया। यह है गंगा धरती। ये पर्व लगा हुआ है, पर्व अपने धर्म का, आध्यात्मिकता का ये पर्व लगा हुआ है। पर्व मनाया जा रहा इस स्थान पर इस जन समुदाय और जनता जनार्दन भगवान की इन आत्माओं को देखिए। ये पर्व हो रहा भरद्वाज मूर्खते त्यागा। उस समय पर चंद ही लोग भरद्वाज में गए थे जहां राम का अनुवाद किया गया था, इसमें बताया गया था। वह कुंभ लग गया था, कुंभ से भी बड़ा इस समय पर यह कुंभ जनता जनार्दन भगवान की आत्माओं का विशुद्ध और पवित्र इस समय आपके सामने दिखाई दे रहा। इसलिए सारी जनता जनार्दन समझ गई थी। लोगों ने सोचा था कि बच्चियों को छेड़ेंगे और बच्चियों को छेड़ने के बाद में बड़ा भारी चारों तरफ एक हल्ला होगा कि गंगा रेती पर
जिस किसी की बच्चियां जाएंगी वो वहां पर खेली जाएंगी। लेकिन आपको ये पता नहीं था कि काशी विश्वनाथ दम भोले ने पहले से इंतजाम कर दिया। किसी की बच्ची और देवी नहीं खेली जा सकती है। यही तो ये खेल है जो लोग सोचते थे कि हम अपनी बुराई को दम भोले हरियर के नाम से दादाजी को गंगा रेती से उड़ा देंगे। ये हवाबाजी करने वाली एक भी नहीं। इस दम भोले को 11 दिन तक यहाँ पर रखा गया है, जिनके स्वप्न पर इतने बड़े जन समुदाय को यहाँ पर लाया गया और जो दम भोले यहाँ पर उपस्थित है और उनकी वो समाधि अवसर दम भोले शंकर जी की लगी हुई, वह ये कहा गया था कि हरियर बोलने पर वह सब लोगों को मान रखती है। वो लोग सोचते थे कि भारत में गंगा जी के किनारे कोई आदमी नहीं आएगा। अभी आपने क्या देखा आदमी, लेकिन आपने अपने कुकर्मों को छुपाने की भारत पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये कुकर्म छुपने वाले नहीं। आप बच्चे और बच्चियों को जरा खेल करके तो आप देख लो इस मैदान में, तो आपको पता चल जाएगा। आप अपनी बातों को अच्छा आइए नहाइए, पवित्र पुनीत पर्व में अपने बातों को धोइए, अपनी बुद्धि को धोइए, अपने मन को धोइए, जो बोझा लगा हुआ है उसको उतारिए, अपनी जीवात्माओं का कल्याण कीजिए। ये पर्व लगा रखा है आपके लिए भी। अब तो आपके लिए धोने के लिए ऐसा साबुन भगवान का लेकर बैठे हुए हैं कि रगड़ा मारेंगे तो तुम सब साफ हो जाओ। हमने अपनी तरफ से कोई भाग और विभाजन नहीं किया है कि तुमसे घृणा करते हैं। आओ आकर सब मिलजुल कर इसमें स्नान करें, ये तो ये है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं 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 हम ऐसे करके ऐसा कर देंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। गांव की देवियां, गांव की बच्चियां, शहरों की बच्चियां, देवियां सब इस मैदान में आए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम देख लेंगे खेलने वालों को। कानून अपनी रक्षा करेगा, भगवान अपना काम करेगा। हम किसी भी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालते हैं, न हम मुसलमान की पूजा में, न हिंदुओं की पूजा में, न गंगा की पूजा में, न विष्णु की पूजा में, न देवी की पूजा में, न ईसाइयों की पूजा में। हम किसी की पूजा में कोई खलल नहीं डालते, किसी की कोई बुराई नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान ने आपको वैसी बुद्धि दी है, आप वैसी पूजा कीजिए। भगवान आपको भी सब बुद्धि दे, आपका भी दिमाग साफ रहे और आप भी सच्चे मालिक की इबादत करने लगे, सच्चे भगवान की पूजा करने लगे। हम तो सबके लिए कामना करते हैं और आप सोचते हो कि एक पर्व में लोग स्नान न करें, ये कैसे हो सकता है? ये तो भगवान का पर्व लगा हुआ। बाबा तो एक आदमी है, हम तो उसकी आपको बात सुनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो सब लोग करो, हम तो घर की बात करते हैं, ये एक भी बात सुनने वाली नहीं। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव भगवान का, प्रभु का, खुदा का, अल्लाह ताला का, सर्व शक्ति मान का, उस भवानी पुरुष का ये नाम है। जन जन की जबान का सच्चा आनंद पाएगा। तुम कर्म धर्म अपना भुलाए, गुरु को यही रास्ता बताएगा। ये सब किसी तरह की कोई बात नहीं। हमको सबको नमन, हर किसी को छोटा आकर कम से कम नजदीक में आकर के कि बाबा जी कितना और किसको प्यार करता है। अगर बाबा जी प्यार प्रभु का इनको न मिलता होता तो यहाँ पानी में और ऐसी जगह पर यहाँ खड़े रहते। और एक दिन की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो आप देख रहे हो कि लगभग 2 महीने हो रहे हैं। ये हालत देखते हो तो आपको तो कुछ सोचना ही चाहिए। यहाँ बालू का कर्ज तैयार किया जा रहा है, कम क्या है उसके सामने। जरा तैयार तो हो जाने दीजिए,
और जब इनको बांध करके भेजा जाएगा तो करामात तो भगवान की तब पता चलेगी। जय गुरुदेव। बड़ी दूर जो बापू का टावर है वहां पर भगवान का वो नामदान गोपनीय मिलेगा और आप जो भी चाहे वो नरनारी जो भी देवी पुरुष चाहेंगे वो वहां पर। अभी तो आपके 4 दिन के ये कार्य है। कल 2 दिन तो हो गया था, आज है तीसरा दिन। क्योंकि कल किसी ने रात को आकर के खबर दी कि हमने एक सड़क चलता फिरता हमने देखा, वहां समाधि पर एक सड़क चलता फिरता देखा। ये किसी ने दिया, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन किसी ने कहा। तो दूसरी बात यह है कि बीच में यज्ञशाला में तो सूरज की तरफ वो कौन सा उधर, और आज किसी ने बताया है कि पश्चिम के यज्ञशाला में जहां पर नवग्रह का कार्यक्रम हो रहा है उस यज्ञशाला में बैठे हुए हैं। तो विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि शिव जी विराजमान। अब वेशभूषा कोई भी हो सकता है, आपको क्या है, भूत कई देशों में रहता है, जिंद रहते हैं, पिशाच रहते हैं, ये रहते हैं, प्रेत रहते हैं, वो रहते हैं, बहुत रहते हैं। अब इसके लिए कोई क्या कहेगा, ओ रामानु क्या हो तो ऐसा है। पहले बीच में फिर इधर पूरा और अब पश्चिम में चले गए, अब पता नहीं किधर गए। और उधर की खबर तो ये मिली, अब हम खबर सुनते हैं, हमको तो उधर जाने भी नहीं देते, न उधर भागने दे और न उधर भागने दे। पैदल चले तो निकल नहीं सकते, बड़ा मेरे लिए मुश्किल है। नहीं तो हम तो मतलब आपको सामने ही बात दिखाए चल के, लेकिन हमको लोगों ने बताया कि ऐसा मतलब ये कि देखा गया कि भैया चुप रहो अभी मतलब ये जरा बोलो नहीं, जो नामदान हो गया तो ले नहीं उधर जाकर। अभी मैं पहुंचूंगा वहां टावर के पास बांटूंगा और आज सबसे सब उधर जाएंगे गंगा जी के किनारे और कपड़े को भिगोकर और काशी विश्वनाथ हरिहर शंकर जी के चारों तरफ जल छिड़केंगे। आज सबके सब खड़े हो जाइए, जाने वाले को नामदान होगा।